बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम क्लास 10th फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि ये आपके कंपोजिट केमिस्ट्री पीबीए का सेक्शन ए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5। ठीक है, टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं सेक्शन ए में। तो ये आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ गैसेस। और इस एक्सपेरिमेंट में हम 6 गैसेस को पहले देखेंगे कि ये किस टेस्ट से, कौन सा ऐसा टेस्ट हम करेंगे कि ये 6 गैसेस प्रोड्यूस होंगी, एंड देन वन जो है वो कंफर्मेशन टेस्ट जो है उस गैस के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो ये एट दी एंड आपको जो है वो एक टेबल की फॉर्म में तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको, ताकि वो आपको मेमोराइज करने में आसानी हो और एग्जाम्स को चीज़ें जो है वो आपको याद करने में और रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है, और इससे पहले जो है वो हम तमाम के तमाम 4 एक्सपेरिमेंट्स, उनकी डिटेल डिस्कशन और उनके जो प्रैक्टिस टेस्ट वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप तमाम के तमाम जो क्लास 10 के पीबीए के आपके पास लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, अगर आप सीक्वेंस पे देखना चाहते हैं तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीबीए प्रिपरेशन का एक टैब नज़र आता है जिसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर आपके पास 10th केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड पीबीए कंपोजिट का आपको एक टैब नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक कर लें। इस पेज पर आपको कंपोजिट क्लास 10th केमिस्ट्री पीबीए के तमाम वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि बेसिकली हमने इस एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में ये जो 5 आपको नज़र आ रही हैं गैसेस, ठीक है, ये गैसेस जो है डिटेक्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 6 गैसेस जो है इनको हमने देखना है कि ये प्रोड्यूस किस टेस्ट से होंगी, एंड देन इनका कंफर्मेशन टेस्ट जो है वो करेंगे हम वन बाय वन। तो सबसे पहले 5th ए एक्सपेरिमेंट है डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब हम इसका ऑपरेटर्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो इसमें ऑपरेटर्स में आपको जो जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेबल जो है वो आप उसको कर सकते हैं। जो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर आपके पास ऑपरेटर्स की फॉर्म में यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। साथ साथ केमिकल्स का एक अलग से टैब नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब होल्डर्स। अब जैसे यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं अमोनिया की। ठीक है, तो आपको एक टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है, साथ टेस्ट ट्यूब होल्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, और साथ यहाँ पर आयरन टोंग्स नज़र आ रहे हैं जिसके थ्रू हमने रेड लिटमस पेपर पकड़ा हुआ है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं आयरन टोंग और रेड लिटमस पेपर, ड्रॉपर, ठीक है, और बंसन बर्नर। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपने ऑपरेटर्स लिख लिया। अब इसमें जो जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं? ठीक है, अब आप देखें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में क्या है। टेस्ट ट्यूब में है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। ठीक है, और साथ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर यानी यहाँ पर हमने यूज़ करना है जो रेड लिटमस पेपर है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए हम 1 to 2 ड्रॉप जो है वो वाटर की ऐड करेंगे, क्योंकि जब भी हम इसका टेस्ट करेंगे, ठीक है, गैस को डिटेक्ट करने के लिए रेड लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब के करीब लेकर जाएंगे, तो अगर वो ड्राई होगा ना तो वो कलर चेंज नहीं देगा और हम गैस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा नहीं करना कि रेड लिटमस पेपर को पानी के अंदर पूरा डिप कर लें। ठीक है, उससे वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिससे जो भी हम डिटेक्शन कर रहे हैं उसका कलर चेंज बहुत अच्छे से वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आता। ठीक है, तो डाइल्यूशन हो जाती है। तो दैट्स हम जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं ताकि वो डैम्प हो जाए, लिटिल मॉइस्ट हो जाए, और उसको फिर हमने आयरन टोंग्स की मदद से जो है वो टेस्ट ट्यूब के आगे रखना है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में और उसको तो हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ उसको थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे तो अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएगी। अब अमोनिया गैस जो है ना उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, वो एक कलरलेस गैस होती है, लेकिन उसकी जो ऑर्डर होती है ना वो बहुत ज़्यादा पंजेंट होती है, तो उससे हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। पंजेंट ऑर्डर है, और अब पंजेंट ऑर्डर है मतलब लाइक ये टेस्ट आपको पता चल गया। ठीक है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड विल बी एडेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन and then it will be heated
तो जो है वो अमोनिया गैस विल बी एवॉल्व्ड, ठीक है। एंड अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, इट विल टर्न रेड डैम्ड डैम्ड रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा। अब ये इसने रेड को ब्लू क्यों कर दिया है, क्योंकि अमोनिया एक जो है वो अमोनिया जो है वो बेसिक जो है वो इन नेचर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनिया जो है वो गैस, उसकी एक करेक्टरिस्टिक शार्प चॉकिंग स्मेल होती है, और इसको हम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ऐड करते हैं। और आपको ये कंप्लीट इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए। एट द एंड में आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगी और आपने उसको जो है, बल्कि एक स्लाइड दिखाऊंगी, उसमें आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसमें तमाम इक्वेशन जो है सीक्वेंस में लिखी हुई हैं, तमाम की तमाम 6 गैसेस के लिए, अमोनिया, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। अब ये अमोनिया गैस जो है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है। जैसे ही हमने डैम्ड रेड लिटमस पेपर जो है वो आगे करेंगे टेस्ट ट्यूब के आगे, तो जो गैस है वो रेड लिटमस पेपर के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि वाटर है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसमें वो डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देन इट रिएक्ट्स विद द वाटर एंड फॉर्म्स द अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है। वो वहाँ पे बेसिक सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन बना देती है, और जैसे ये अमोनियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस, ठीक है। एंड व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द डैम्ड रेड लिटमस पेपर, डैम्ड रेड लिटमस पेपर के ऊपर ये हो रहा है, ठीक है, तो ये बेस जो है उसका कलर चेंज कर देती है फ्रॉम रेड टू ब्लू, ठीक है, ड्यू टू अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है। आप समझ आ गई है। सेम यही जो हमने अभी काम किया, ये यहाँ पे प्रोसीजर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको आप यहाँ से डायग्रामेटिकली इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्वेशन, यानी अब इन्होंने एक छोटा सा टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है कि हीट अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ऑब्जर्वेशन क्या है, कलरलेस गैस विद अ पंजेंट ऑर्डर एवॉल्व्ड व्हिच टर्न्स द डैम्ड रेड लिटमस पेपर ब्लू और द गैस इज अमोनिया, ठीक है। तो रिजल्ट भी हमने ये देखा कि टर्निंग द डैम्ड रेड लिटमस पेपर ब्लू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, कि हमने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं करनी, ठीक है, और लिटमस पेपर को जब मॉइस्ट करना है तो बस फ्यू ड्रॉप्स से जो है उसको मॉइस्ट करना है, उस पर पानी में बहुत ज़्यादा सॉक और डिप नहीं करना, ठीक है। और लिटमस पेपर को जो है वो हाथ से भी टच नहीं करना, उसको विद द हेल्प ऑफ टोंग हम पकड़ेंगे, लेकिन टेस्ट ट्यूब के साथ बिल्कुल टच करके नहीं रखेंगे, उससे थोड़ा सा दूर रखेंगे, ठीक है, उसकी ओपनिंग के पास रखेंगे, उसके साथ बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये एक तो टेस्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एंड कंफर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपने लाइक अपनी थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगेन इसके ऑपरेटर्स, आप इसका जो ऑपरेटर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको देखें, इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है, टेस्ट ट्यूब होल्डर नज़र आ रहा है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड के साथ जब टेस्ट ट्यूब को लगाएंगे और उसके साथ डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क, तो जो है अनदर टेस्ट ट्यूब में उसका जो है अनदर एंड होगा डिलीवरी ट्यूब का, तो ये हम उसको टेस्ट करेंगे, गैस जो एवॉल्व हो रही है उसको टेस्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, और देन हमारे पास डिलीवरी ट्यूब और रबर कॉर्क, ठीक है, और क्लैम्प्स एंड स्पैचुला, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, किस तरीके से हम करेंगे, कि सबसे पहले हम जो है वो जो मार्बल चिप्स हैं, ठीक है, मार्बल चिप्स दैट आर सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उनको डाइल्यूट HCl में ऐड करेंगे, ठीक है। तो टेक फ्यू मार्बल चिप्स इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, पहले हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में फ्यू मार्बल चिप्स ले लेंगे और उसके ऊपर जो है वो 2 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पिपेट। और इसमें पिपेट भी आपने लिखनी है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो मटेरियल में अगर हम देखें तो पिपेट भी होगी। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, तो उसका तो हमें कलर और स्मेल तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयर में हर जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। अब ये तो प्रोड्यूस हो रही है, तो अब इसको टेस्ट कैसे करें, तो जल्दी से हम यही वाली टेस्ट ट्यूब जो है वो इस तरह से स्टैंड पे लगा देंगे, और उसके साथ रबर कॉर्क, स्टॉप कॉर्क है, उसकी मदद से डिलीवरी ट्यूब से जो है हम अनदर टेस्ट ट्यूब में इसको ऐड कर देंगे, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो लाइम वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करे और लाइम वाटर को मिल्की बना दे, ठीक है। लाइम वाटर पहले जो है क्लियर सोल्यूशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है, और उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट अगेन बना देगा, दैट इज़ मिल्की, ठीक हो गया। तो अब आप इसको, इसके जो रिएक्शंस है उसको भी अंडरस्टैंड कर लें कि स्टार्ट में हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है,
ठीक है, लाइमस्टोन या उसको आप मार्बल भी कहते हैं, मार्बल चिप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन और मार्बल चिप्स, उसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवॉल्व होगी, ठीक है। अब जो लाइम वाटर होता है वो एक्वा सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और वो रिएक्ट करता है विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अगेन कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्यों मिल्की है? क्योंकि वो सॉलिड है और वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो वो एज अ वाइट प्रेसिपिटेट्स उसमें हमें प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नज़र आता है, तो हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है वो इट लुक्स लाइक अ मिल्की। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा का सारा आपको नज़र आ गया, और ऑब्जर्वेशंस भी हमने यही नोट कर ली कि जब हम ऐड करते हैं HCl को मार्बल चिप्स में तो एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस एवॉल्व होती है, और एफरेवेजेंस के साथ जैसे लाइक साउंड के साथ बबलिंग भी हो रही होती है, ठीक है, विच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, और तो इट मीन्स दिस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया, ये सेकेंड गैस का भी टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए भी आप सबसे पहले यहाँ पर देख लें, ये क्लोरीन का जो है वो टेस्ट हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे क्लोरीन के लिए दो तरह के टेस्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आप क्लोरीन के लिए जो ऑपरेटस है उसको देख लें। आपके पास टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ब्लू लिटमस पेपर होना चाहिए, रेड लिटमस पेपर होना चाहिए, और पिपेट, ठीक है, पिपेट होनी चाहिए, जिससे हम जो है वो HCl को ऐड करेंगे इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। वो यहाँ पर पिपेट नज़र नहीं आ रही, और ग्लास ड्रॉपर, ये सॉरी ड्रॉपर आपको नज़र आ रहा है, आयरन टोंग्स टू लाइक ग्रैब दी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड स्पैचुला। और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये आयरन टोंग्स टू होल्ड द लिटमस पेपर। अब इसमें हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो क्या हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है सॉलिड में, ठीक है, और कंसनट्रेटेड HCl एंड डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, ये है हमारे पास। अब होता क्या है कि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि क्लोरीन इज़ अ येलोइश ग्रीन गैस, ठीक है, विद अ करेक्टरिस्टिक शार्प सफोकेटिंग स्मेल, यानी इसकी बहुत अजीब सी सफोकेटिंग स्मेल भी होती है, और ये येलोइश ग्रीन सी गैस होती है, ठीक है। और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सॉलिड और कंसनट्रेटेड HCl के दरमियान में जब रिएक्शन होता है तो ये गैस प्रोड्यूस होती है, और ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और मैग्नीज क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी आपने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि ये वाला इक्वेशन एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करें? तो क्लोरीन ना यहाँ पर जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है। अब आपको पता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद जो है वो रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज भी करती है, और इट कैन ऑक्सीडाइज द कलर्ड सब्सटेंसेस। ये कलर्ड सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखती है, और ये ब्लीच की तरह एक्ट करती है। अब हमें पता है ब्लीच का क्या काम होता है। ब्लीच जो है वो कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस में चेंज कर देती है, जो भी कलर होता है उसको फेड कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जब हम इसके पास अगर ब्लू लिटमस पेपर लेके जाएंगे, यहाँ पर ज़रा नोट डाउन करें, ये आपको दो जो है वो इसकी नज़र आ रही हैं, टेस्टिंग की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ऊपर वाली जो है उसमें ब्लू लिटमस पेपर जब लेके जाएंगे, पहले तो आप यहाँ से स्टार्ट करें कि आप जो है स्पैचुला के थ्रू जो है वो सॉलिड KMnO4 इसके अंदर ऐड करते हैं, और उसमें फिर पिपेट के थ्रू थोड़ा सा कंसनट्रेटेड HCl ऐड करेंगे, ठीक है। तो येलोइश ग्रीन सी, ये देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर ही आपको थोड़ा सा येलोइश ग्रीन सी गैस निकलते हुए फील हो रही है, और उसकी सफोकेटिंग स्मेल भी होगी गंदी सी। तो अब आप इसको जब डैम्प्ड ब्लू लिटमस पेपर को करीब लेके जाएंगे, यानी मॉइस्ट लिटमस पेपर को, वो पहले रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है, ठीक है, यानी क्लोरीन जो है वो एसिडिक इन नेचर है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और फिर उसके बाद उसको कलरलेस भी कर देगा, क्योंकि वो उसके अंदर ब्लीचिंग इफेक्ट है, वो एज अ ब्लीच एक्ट करता है। इसी तरह अगर हम रेड लिटमस पेपर को लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये एसिडिक है, रेड लिटमस पेपर को उसने ब्लू में तो नहीं कन्वर्ट करना, बल्कि उसको अगेन ब्लीचिंग इफेक्ट के थ्रू कलरलेस कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर प्रोसीजर में लिखी हुई हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि बेसिकली हुआ क्या कि क्लोरीन जो है जब डैम्प्ड मॉइस्ट लिटमस पेपर उसके करीब लेके गए तो उसने जो है वो एसिडिक सोल्यूशन बना दिया,
ठीक है। और एसिडिक सोल्यूशन की वजह से ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड हो जाता है, लेकिन अगेन जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है उस और एज अ ब्लीच जो एक्ट कर रहा है, तो वो अगेन उसको रेड से कलरलेस भी कर देगा, ठीक है। ड्यू टू द एसिडिक सोल्यूशन डैम्ड ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड बिफोर टर्निंग वाइट। अच्छा, ये सारा का सारा आ गया, और इसी को ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 2 कंसंट्रेटेड HCl जब ऐड करेंगे, अ पेल ग्रीन गैस विथ चॉकिंग ऑर्डर एवॉल्व्ड, ठीक है, जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है, देन ब्लीच करती है इनटू वाइट एंड ब्लीचेस द डैम्ड रेड लिटमस पेपर वाइट, ठीक है। सो ये कंफर्म हो जाएगा क्लोरीन गैस है ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसमें हम कंसंट्रेटेड HCl यूज़ कर रहे हैं, तो हमने जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के KMnO4 की ऐड नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इट कैन कॉज स्पिल्स ड्यू टू द हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट नेचर ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस होती हैं, इनको भी माइंड में रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ब्लीचिंग ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक हो गया। देन हम आ जाते हैं फोर्थ गैस की डिटेक्शन में, दैट इज डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए सबसे पहले आप देख लें, इसका सिंपल सा जो है वो आपके पास ऑपरेटस है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, और फिर HCl ऐड करने के लिए पिपेट होगा, और जो आपके पास यहाँ पर जिंक डस्ट ऐड करने के लिए स्पैचुला भी होना चाहिए, ठीक है। फिर ये लाइटर होना चाहिए ताकि हम एट द एंड जब इसको टेस्ट करें, और वुडन स्प्लिंट होनी चाहिए हमारे पास। ये जो स्टिक्स होती हैं वुडन स्टिक्स, उनको वुडन स्प्लिंट्स कहते हैं, जो कि लैब में बर्निंग वगैरह पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, या फिर अगर वो नहीं है, वुडन स्प्लिंट्स नहीं है, तो मैच स्टिक को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑपरेटर्स, और उसके बाद केमिकल्स क्या हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमने क्लोरीन गैस की डिटेक्शन करनी है। तो क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस होगी, जिंक मेटल जो है इन द फॉर्म ऑफ जिंक डस्ट, ठीक है, उसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे और जिंक क्लोराइड और HCl गैस प्रोड्यूस होगी, सॉरी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो हाइड्रोजन गैस बेसिकली एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। अब हाइड्रोजन को टेस्ट कैसे करें, हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, वो फायर कैच करती है, ठीक है। और अगर हम उसको लाइक थोड़ा सा शोला प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्प्लिंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन होती है ना, उसकी प्रेजेंस में वो बर्न करना शुरू कर देगी, ठीक है। और एक आप कह सकते हैं साउंड के साथ लाउड पॉप, जैसे एकदम से जो है वो आप कह लें छोटा सा धमाके की तरह से एक आवाज़ भी आती है, साउंड भी आती है, और ये आपस में रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर ये वाटर प्रोड्यूस करेंगे, और ये रैपिड कंबस्टन होगी हाइड्रोजन की, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने इसकी इक्वेशंस भी देख ली हैं, और देन ये आपके पास प्रोसीजर लिखा हुआ था कि ट्रांसफ़र द स्पैचुला, 1 स्पैचुला ऑफ जिंक डस्ट, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है, फिर 2 cm क्यूब डाइल्यूट HCl इसमें ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर पिपेट, और कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस एवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको टेस्ट करने के लिए लाइट अ वुडन स्प्लिंट, और उसको होल्ड करना है बर्निंग स्प्लिंट को नियर द टेस्ट ट्यूब माउथ, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन जो है वो देखनी है, पॉप के साउंड के साथ जो है वो ये बर्न करेगा, इट विल रिजल्ट और इट विल इंडिकेट दैट द गैस इज हाइड्रोजन गैस, ओके। अगेन जो है ये एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं विगरस रिएक्शन है, तो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा जिंक डस्ट नहीं ऐड करनी चाहिए, ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि विगरस रिएक्शन ना हो, और रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और सिंपल अब हम इसको देखते हैं। ऑक्सीजन बेसिकली कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, क्योंकि एयर में भी है और 21% ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। इन द लेबोरेटरी इट कैन बी प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 को हम डिकम्पोज करेंगे तो वो वाटर एंड ऑक्सीजन गैस बनाएगी, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, एक कैटलिस्ट है मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है तो इसकी प्रेजेंस में होगा। तो अगेन ऑक्सीजन भी तो फ्लेमेबल है, ठीक है, ये लाइक बर्निंग में हेल्प करती है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मैच स्टिक या ग्लोइंग स्प्लिंट, यानी बहुत ज़्यादा फायर उसमें ना हो, यानी हमने अगर उस पर स्टिक पे, वुडन स्टिक पे
उसको फायर उसको आग लगाई हुई है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा आप समझे कि बुझा दें, बहुत ज़्यादा शोले की फॉर्म में ना हो, उसको टेस्ट ट्यूब के करीब लेके जाएंगे तो एकदम से जो है वो आग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ग्लो कर रही है वुडन प्लेंट, लेकिन उसको करीब लेके जाएंगे तो वो अगेन से रीलाइट हो जाएगा, क्योंकि अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है और ऑक्सीजन उसको बर्निंग में हेल्प करेगी, और अगेन से यहाँ पे हमें एक फायर नज़र आएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द लिटिल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कैसे की हुई है ये आपको यहाँ पर बताया है कि आप सबसे पहले हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यानी 2 cm³ यानी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, उसको ऐड करें टेस्ट ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ अ पिपेट, एंड देन 1/4 ऑफ द स्पैचुला ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो उसमें ऐड करना है। ठीक है, MnO2 ऐड करना है। ठीक है, और वो जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके रिजल्ट में भी हमें पता चला अ ग्लोइंग सिप्लेंट इज सेट ऑन अ फायर अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लास्ट हमारे पास गैस है जिसकी हम डिटेक्शन करेंगे, डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब अगेन यहाँ पर देखिए हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का तो इतने ज़्यादा जो है इक्वेशंस हैं, इसको आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है और फिर इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 2 टेस्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ ताकि आपको सारा का सारा एक साथ नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लें कि इसका हमारे पास ऑपरेटर्स क्या क्या है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने डिटेक्ट करना है। ऑपरेटर्स क्या है, टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है आपको, टेस्ट ट्यूब होल्डर नज़र आ रहा है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर केमिकल्स वगैरह ऐड करने के लिए अगर सॉलिड में है तो स्पैचुला होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये आपको बेंड ट्यूब नज़र आ रही है जिसको हम डिलीवरी ट्यूब कह रहे हैं, रबर कॉर्क्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ग्लास जो है वो ड्रॉपर हमारे पास होना चाहिए, हम इसमें लाइक HCl वगैरह ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके पास ऑपरेटर्स था। अब हमारे पास इसके लिए केमिकल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लें टेस्ट ट्यूब से जिससे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, सोडियम सल्फाइट। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम सल्फाइट। सोडियम सल्फेट जो होता है ना वो Na2SO4 होता है, और सोडियम सल्फाइड Na2SO3 होता है। सोडियम सल्फाइड जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करेगा, मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन भी दिखा देती हूँ। सोडियम सल्फाइड जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और वाटर सोडियम क्लोराइड तो ऑब्वियसली बात है वो सॉल्युबल फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा वाटर में, और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करती है। जैसे कि अगर आपने रिकॉल करें तो क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस हुई थी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रही थी, और यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगी, सल्फर। ठीक है, सल्फर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगी। इसका मतलब है कि ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और किसी और दूसरे को रिड्यूस करेगी। ठीक है, और इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो लाइक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा अगर ये KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, और KMnO4 का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो क्या शो करेगा हमारे पास। यहाँ पर हम कलर भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें सोडियम सल्फाइट। ठीक है, इसमें हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड सॉलिड में हमने इसके अंदर ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर थोड़ा सा लाइक 2 cm³ ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पिपेट, तो हमारे पास कलरलेस जो है वो गैस एवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और उसकी ऑर्डर जो है वो थोड़ी सी बर्निंग ऑर्डर होती है। ठीक है, बर्निंग सल्फर की। फिर हमने इसी टेस्ट ट्यूब को उठा के स्टैंड पे लगा देना है, और उसके साथ कॉर्क लगा के और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इसको अनदर टेस्ट ट्यूब में जिसमें एसिडिफाइड KMnO4 प्रेजेंट है उसके साथ हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर तो KMnO4 जो है वो डिस्चार्ज हो गया उसका कलर, तो इसका मतलब है KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और यहाँ पर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड ने रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट किया, और इसका कलर जो है वो क्या हो गया, पर्पल से कलरलेस हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेम इसी तरीके का आप एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना, एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं जो कि है हमारे पास पोटेशियम
क्रोमेट, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो उसमें क्या होगा कि वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, उसका कलर। और वो जब यहाँ पर सोडियम सल्फाइड जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, जो है वो अनदर टेस्ट ट्यूब में आ रही है, तो यहाँ पर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगी और उसको उसका कलर जो है वो डिस्चार्ज कर देगी फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो ये यहाँ पर ये शो करेगी, अगर कलर डिस्चार्ज हो गया इसका मतलब है जो गैस आ रही है, गैस रिएक्ट कर रही है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये सारे के सारे रिएक्शंस यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लें कि सबसे पहले क्या है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया सोडियम सल्फाइड और ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, और वो उनका कलर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। और अब ये बैलेंस इक्वेशंस आपको लिखनी आनी चाहिए क्योंकि KMnO4 में दो मेटल्स आपको नज़र आ रही हैं, पोटेशियम एंड मैग्नीज, ठीक है, दो मेटल्स हैं, ठीक है। और ये दोनों मेटल्स जो हैं वो अपने अपने सल्फेट्स बना देंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। मैग्नीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, और नीचे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसमें पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। साथ ऊपर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है और नीचे वाटर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है दीज टू रिएक्शंस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, क्योंकि ये कलर चेंज शो करेंगे। वो कह रहे हैं इन दोनों रिएक्शंस में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है और ऑक्सीडाइज होके ये सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर KMnO4 में मैग्नीज जो है उसका कलर डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर KMnO4 क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें मैग्नीज की रिडक्शन हो रही है, मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, ठीक है। लाइक KMnO4 में ना, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, एक ऑक्सीजन की -2 होती है और 4 की जो है वो -8 हो जाएगी, एक पोटेशियम की +1 होती है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है मैग्नीज की +7 होगी, ठीक है, तो ही हमारे पास ये ओवरऑल जो है वो 0 बनता है, ठीक है। तो +7 से +2 में जा रहा है मैग्नीज, तो इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है, और इसका कलर भी पर्पल से कलरलेस में जा रहा है। और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम है उसकी भी जो है वो रिडक्शन हो रही है और वो +6 से +3 में जा रहा है, यानी उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये इसकी डिटेक्शन वगैरह सारी की सारी अंडरस्टैंड कर ली है, दोनों कलर चेंजेस भी देख लिए हैं और ये आपके पास है समरी ऑफ द ऑल द गैसेस, ठीक है। यानी आपने अगर ये है तो आप इसे जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है उसको हीट करेंगे तो अमोनिया गैस एवॉल्व होगी, उसका कलर, उसकी पंजेंट ऑर्डर, तो ये सारा का सारा जो है वो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और साथ साथ इसके जो टेस्ट हैं वो भी लिखे हुए हैं। इस पेज का भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि यहाँ पर आपको तो एक तो रिएक्टेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पर आपको टेस्ट भी करवाए हुए हैं, ठीक है। एक ये वाला फर्स्ट वाला अमोनिया के लिए, ठीक है, सेकंड वाला जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, ठीक है, थर्ड वन जो है वो आपके पास क्लोरीन गैस के लिए, फोर्थ वन जो है वो आपके पास हाइड्रोजन गैस के लिए, फिफ्थ वन जो है वो आपके पास ऑक्सीजन गैस के लिए। अब जो है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए वो मैंने आपको लास्ट में दिखाया कि वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग इक्वेशंस हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की कंप्लीट, तो इसका आप एक अलग से ही स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये मैं ज़रा यहाँ से रिमूव भी कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये किसके लिए है कि वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, सेकंड में हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो अल्कलाइन है, तो उसमें वो लिटमस टेस्ट के साथ जो है वो शो करेगी रेड लिटमस, डैम्प्ड रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी से चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। अब आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया, ठीक है, काफ़ी लेंथी एक्सपेरिमेंट था। अब होगा क्या कि आपको कैसे चीज़ें याद रहेंगी, आपको कैसे टेस्ट याद रहेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम इस डिटेक्शन ऑफ गैसेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैसेस में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें करने पड़ेंगे प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास ये 6 प्रैक्टिस टेस्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 6 प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे आपको तमाम की तमाम जो गैसेस हैं उनके कलर्स, उनकी ऑर्डर्स और उनके जो कंफर्मेशन टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है ताकि आपका जो सारा का सारा ये एक्सपेरिमेंट है ये अच्छे से रिवाइज हो जाए। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएँ। आमीन।